देश के 25 करोड़ से अधिक गरीबों के पास 2-2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है, बीमा है। आज देश के लगभग 45 करोड़ गरीबों के पास जनधन बैंक खाता है। मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूं कि देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी न किसी योजना से जुड़ा न हो, योजना उसे लाभ न देती। जी हाँ दोस्तों, जो आपने देखा है और सुना है बिल्कुल सही सुना है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आकर किया संबोधित। देश में हो गए बड़े बदलाव, 10 नए नियम लागू, साथ में इन 8 चीजों को किया गया हमेशा के लिए बंद, जिससे लोगों को लगा बड़ा झटका, जिसका इस्तेमाल आप कई दिनों से लगातार करते आ रहे थे। लेकिन आज रात 12 बजे के बाद आप इन चीजों का इस्तेमाल कभी भी अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो यह कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी 8 चीजें हैं, सरकार ने बताई है। इसकी जानकारी थोड़ी ही देरों में आपको हम बताने वाले हैं। इसी के साथ गैस कनेक्शन धारकों के लिए बड़ी खबर, नया नियम लागू, हर महीने 500 रुपए की छूट। अगर आप भी बचत करना चाहते हैं, आप भी हर महीने 500 रुपए की छूट प्राप्त करना चाहते हैं, गैस कनेक्शन धारक है आप, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 500 रुपए की आपको छूट मिलेगी गैस सिलेंडर में। 1 महीना नहीं बल्कि हर महीने। तो आपको कैसे मिलेंगे 500 रुपए की छूट, पूरी जानकारी जानिए एक एक करके इस समाचार में थोड़ी देर में बताई जाएगी। वीडियो को लास्ट तक, अंतिम तक जरूर देखिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो नया नियम लागू, नई गाइडलाइंस लागू, बदल गया पुराना नियम। जी हां, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप किसी भी सरकार की सरकारी योजना का फायदा लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अलग अलग प्रकार की सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की आने वाली हर एक योजना की अगर आप भी फायदा लेते हैं, सबसे पहले आपको इस अपडेट को अपने आधार कार्ड में कराना होगा। नहीं तो कई लोगों के आधार कार्ड को कर दिया गया है बंद, ब्लॉक हो चुके हैं। अगर आप भी इन अपडेट को नहीं करते हैं पालन, तो आपके राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की हर एक सरकारी योजना का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो यह बड़ा बदलाव क्या है, इससे आपको झटका कैसे लग सकता है, अगर आप इस अपडेट को नहीं करते हैं तो आपको कैसे इस अपडेट को आज ही करा लेना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस समाचार की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस जानकारी से वंचित ना रह पाए, आप इस सरकारी योजना की हर एक फायदा उठा पाए, इसकी समस्त जानकारी हम आपको बताएंगे आज के इस समाचार की वीडियो में। इसी के साथ ई श्रम कार्ड और आधार कार्ड धारकों के लिए नई योजना की शुरुआत, जिसके माध्यम से मिलेगा हर महीने 5,000 रुपए। अगर आप सभी पति है या फिर आपकी कोई पत्नी है तो उनको मिलेगा सीधा बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए। अगर आप बुजुर्ग है या फिर विधवा है, तलाकशुदा है, तो आपको मिलेगा 5-5 हजार रुपए। अगर आप किसान है, किसान सम्मान निधि योजना एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से मिलेगा 2,000 रुपए, 6,000 रुपए एवं 3,000 रुपए। मानधन योजना के माध्यम से, यानी कि इन 5 बड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा आपको मिलेगा घर बैठे। आप अगर इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इसका फायदा उठाना चाहते हैं, आपके पास आधार कार्ड है एवं ई श्रम कार्ड है, तो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आपको कैसे मिलेगा आधार कार्ड एवं ई श्रम कार्ड के माध्यम से इन 5 बड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज के इस समाचार की वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक थोड़ी देर इंतजार करना होगा, पूरी जानकारी बताएंगे। उसी के साथ सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है खाता, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बैंक के ग्राहकों को सूचित करते हुए एसबीआई ने कर दिया है अलर्ट जारी, क्योंकि हजारों बैंक खाता धारकों के बैंक खातों को कर दिया गया है बंद। अगर आप भी इन गलतियों को करते हैं, आप इन 2 एप्लीकेशनों को अपने मोबाइल फोन में रखे हुए हैं, तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप इन सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं तो सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया बड़ी खबर। जी हां, अगर आप भी पैसा रखे हुए हैं बैंक खाते में तो आपको जानना होगा, यह जानकारी चेतावनी भरी खबर है। अगर आपके पास सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है खाता, इस समाचार को लास्ट तक, अंतिम तक जरूर देखिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई निकलकर आ रही है। अगर आप दोस्तों गरीब है या फिर आप मध्य वर्ग में अपने जीवन को व्यापन करते हुए प्रधानमंत्री
आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं अलग अलग प्रकार की अत्यंत आवश्यक योजनाओं का फायदा अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ वंचित प्राप्त नहीं है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, क्या आपका मकान अभी तक बना नहीं है, अभी तक नहीं पूरे तरीके से आपको लाभ मिल रहा है? क्या आपके बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पैसा आए हैं या फिर नहीं आया है? अगर आप किसान हैं तो किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से नहीं आया है आपके बैंक में खाता, या फिर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, अगर आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। एवं सरकारी फंड का पैसा आपके बैंक खाते में कब तक आएगा एवं आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो इसकी जानकारी हमें तुरंत और जल्द से जल्द बताइए। थोड़ी सी कंजूसी ना करें। उसी के साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं, नए महीने की शुरुआत जब से हुई है तो केंद्र सरकार एवं मोदी सरकार ने देश भर में कुछ नई गाइडलाइंस, कुछ बड़े कदम और कुछ बड़े बदलाव करते हुए जिससे देश की अर्थव्यवस्था एवं कानूनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए, ठीक उसी प्रकार इस महीने की शुरुआत हो रही है। और आपको पता ही है, नियम नए निकल कर आ चुके हैं, कुछ नई गाइडलाइंस निकल कर आ गई है, साथ में नए अपडेट एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ई श्रम कार्ड नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। हमारे यहाँ सामान्य जनमानस को प्रेरणा देने के लिए ऋषियों ने मंत्र दिया था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। एक पत्रकार के लिए तो ये मंत्र नए विचारों की खोज और समाज के सामने कुछ नया लाने की लगन, यही उनकी सहज साधना होती है। मुझे खुशी है कि राम बहादुर राय जी जिस तरह अपनी लंबी जीवन यात्रा में इस साधना में लगे रहे हैं, आज उसकी एक और सिद्धि हम सबके सामने है। मैं आशा करता हूं कि भारतीय संविधान अनकही कहानी, आपकी ये पुस्तक अपने शीर्षक को चरितार्थ करेगी और देश के सामने संविधान को और भी व्यापक रूप में प्रस्तुत करेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए राम बहादुर राय जी को और इसके प्रकाशन से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी देश के बौद्धिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। स्वाभाविक है कि आपने इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए समय और दिन भी खास चुना है। ये समय देश की आजादी के अमृत महोत्सव का है। आज ही के दिन 18 जून को मूल संविधान के पहले संशोधन पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हस्ताक्षर किए थे। यानी आज का दिन हमारे संविधान की लोकतांत्रिक गतिशीलता का पहला दिन था और इसी दिन आज हम संविधान को एक विशेष दृष्टि से देखने वाली इस किताब का लोकार्पण कर रहे हैं। यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें विचारों की विविधता और तथ्य सत्य के अन्वेषण की निरंतर प्रेरणा देती है। साथियों, हमारा संविधान आजाद भारत की ऐसी परिकल्पना के रूप में हमारे सामने आया था जो देश की कई पीढ़ियों के सपनों को साकार कर सके। संविधान निर्माण के लिए
संविधान सभा की पहली बैठक